शुरुआत में इस तरीके से दंड लगाएं। बहुत सरल तरीके से ये तीन चार दो तीन। फिर धीरे धीरे इस दंड की आप रफ्तार बढ़ा सकते हैं। जब ये वाला चरण हो जाए तो इसके बाद दूसरा चरण स्लो मोशन में। एक दो तीन चार पाँच छः और ये धीरे से इस आसन में बैठ के प्रणाम करके गहरी लंबी सांस भर के सामान्य कर सकते हैं। आज के समय में अगर वास्तव में जीवन जीना है तो निरोगी रहना है। शरीराम माध्यम खलुदरम साधनम, बस इसी श्लोक को अपने जीवन में उतारना है। आगे कुछ और सरल एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन शुरुआत में इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद सरल ये दो, इसको स्लो मोशन में तीन चार। इसका अगला चरण हिप जॉइंट्स को खोलने के लिए पैर को इसको यहाँ ये धीरे धीरे बॉडी को एक साइड। ये सामान्यतः इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई भी जो अभ्यास है ये बहुत स्ट्रेचिंग का नहीं है, सामान्य लोग कर सकते हैं इसे। जब ये खुल जाए थोड़ा सा कोने धीरे से वापस, फिर ऐसे ये और पीछे का पैर इस प्रकार से पीछे की तरफ खींचना है और आगे इस प्रकार, और एक बार इधर ट्विस्ट, फिर इधर भी ट्विस्ट कर सकते हैं। इसका अगर थोड़ा और प्रभावी करना है तो इस प्रकार से इसको खिंचाव में भी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी बैक मसल, आपका जॉइंट एरिया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ये खुलने लगता है। आजकल ज़्यादातर लोगों को पैरों से, जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, तो ये जो वाला आसन है ये बहुत लाभकारी है। पेट की समस्या हो गई, कमर की हो गई, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हो गई, जॉइंट्स हो गई, इसमें बहुत लाभ मिलता है। अब इसमें एक और सरल, बहुत बार आपने देखा होगा बैठ के करने वाले आसनों में इस प्रकार से हम बैठ सकते हैं। ये बिगिनिंग वालों के लिए है, जो लोग एडवांस कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इस प्रकार से धीरे 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 आगे की तरफ, तो आप देखेंगे कि जो पीछे का बैक पोर्शन है बहुत सरलता से वहाँ पर आराम आ रहा है, खिंचाव भी आ रहा है, आराम भी आ रहा है। क्षमता अनुसार करना है। फिर ये पैर अंदर, बायां पैर आगे, फिर धीरे से खिंचाओ और कोशिश करेंगे कि बॉडी सरलता से आगे की तरफ रहे। और फिर धीरे से वापस। अब इसमें एक पैर ऊपर, ये पैर यहाँ। धीरे धीरे पद्मासन भी कैसे बनाया जाता है ये उसका भी एक सरल अभ्यास है। फिर धीरे से आगे और जितना स्ट्रेच हो उतना, 1 2 3 4 5, बहुत सरलता से। अब दूसरे पैर से बस ये पैर, आगे वाला जो पैर है थोड़ा सा बाहर आएगा ताकि ये जो आपका घुटना है ये ज़मीन पे लगे,
और फिर धीरे से अभी आप देखेंगे जब हम आगे की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो ये जो एड़ी है ये अपने आप पेट के अंदर यहाँ पुश करेगी, तो पेट के अंदर जो हवा बची हुई है वो भी बाहर आ जाएगी, ये इस प्रकार से। और जितना हो रहा है उतना कर रहा है। ये हो गया। इसके बाद अब 1 2 3, फिर दूसरा पैर धीरे से उठाएंगे और यहाँ ऐसे। अब ये दोनों हाथों से दोनों घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है। 1 2 3 4 5। जब ये वाला अभ्यास हो जाए तो दोनों पैरों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आप सरल जो लोटस पोज होता है पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से पैरों को खोलना है और वापस। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़, कोई भी आसन करें उसमें उसका अगर आप पश्चिमोत्तान लगा रहे हैं तो उसका रिवर्स ज़रूर लगाएं ताकि शरीर जो है लय में आ जाए, एक ही तरफ का खिंचाव ना पड़े। थोड़ा सा पश्चिमोत्तान। अब जैसे पश्चिमोत्तान हो गया है तो बहुत से लोग एकदम से पूरा रिवर्स आसन नहीं बना सकते, तो ऐसे आप जैसे हम ये वज्र आसन में बैठते हैं थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे ताकि ये भाग अंदर रहे ऐसे, और धीरे से वापस पीछे की तरफ जाना है। बहुत से लोग उष्ट्रासन बना सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से सुप्त वज्रासन। धीरे से वापस। और जो लोग सरलता से ना कर पाएँ तो वो इतना भी कर पाएँ ऐसे हाथ के सहयोग से, या कोनी इतना मोड़ लें, इतना हो जाए। जब इतने का आपको अभ्यास हो जाए फिर धीरे धीरे पीछे जाना, ये, और धीरे से वापस। ये इसका एक सरल तरीका हो गया। और कोई भी आसन करें उसमें उसके बाद आप थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स भी करें। ज़रूरी नहीं है बार बार खिंचाव में शरीर को डालना चाहिए। सबसे पहले शरीर को सरल करना बहुत ज़रूरी है। वज्रासन में बैठ के अपनी सांस प्रश्वास को सामान्य जरूर करें, तब अगले आसन की तरफ बढ़ें। तब आपको उसका पूर्ण लाभ आंतरिक रूप से भी महसूस होगा, आनंद उसका अंदर से भी आने लगेगा। गहरी लंबी श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास। ये भी एक तरीके से सूक्ष्म प्राणायाम की विधि है। सरलता से अपने श्वास प्रश्वास को आप सामान्य करें। और भी कई आसन हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अगर आगे कोई समावेश बना तो आपके साथ ज़रूर उसको लाएंगे। नमः शिवाय।